इतना सुंदर चरित्र याद आया, नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई, उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया नहीं माने, तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पर लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, तो वो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे, तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कोड़े बरसाने वाले के चरण पकड़ लेते थे और क्रोध में नहीं, नेत्रों में भाव भरे रहते, अश्रु भरे रहते। बोले बड़ी कृपा। मैं तो चाहता था कि मैं ऊंचे स्वर में नाम गाऊं, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाई, इतना ऊंचा स्वर मेरा पहले कभी नहीं प्रकट हुआ जितना ऊंचा स्वर आपके कोड़े मारने से प्रकट हुआ है, और मारिए। प्रसंग आता है कि जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है और भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और ये बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर